साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस। एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के पार्ट फर्स्ट के बारे में अपने चर्चा कर ली है। पार्ट सेकंड में आज हम इसके एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो होने वाली रिएक्शंस है उनकी पर चर्चा करेंगे, और इससे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनसे होने वाली रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एल्कोहल्स के एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। तो देखो, इसकी वजह से तीन प्रकार की रिएक्शंस होती है। फर्स्ट रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन हिंदी में कहें तो निर्जलीकरण, ठीक है। सेकंड है विहाइड्रोजनीकरण, यानी डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। एंड जो लास्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो अब बिना देर के चलते हैं इसके पार्ट फर्स्ट में कि पार्ट जो फर्स्ट है कि उसकी जो रिएक्शंस है कौन कौन सी है। देखो, जो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस है नाम से पता चल रहा है निर्जलीकरण, यानी कि इनके अंदर से एक H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। समझ गए आप, सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है। अब वो कैसे निकलेगा, क्या होगा, देखो ये, और हाँ, ये एक टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। ओके, अब देखो टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शंस क्या होती है कि जब हम टेम्परेचर को ऊपर नीचे करेंगे, यानी टेम्परेचर को कम ज्यादा करेंगे तो उसका प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन कहलाती है। देखो कैसे, मान लो ये मेरे पास कोई एल्कोहल है और अगर मैं इसको 414 केल्विन पर अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, ठीक है। समझ गए आप, यानी कि एक एल्कीन मिलता है, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, एल्कीन मिलेगा। अगर मैं इसको 400 तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक ईथर मिलेगा, मुझे एक ईथर मिलेगा। और वही मैं अगर इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं कि 443 केल्विन के आसपास कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, मुझे एक एल्कीन मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, तो उससे पहले आप जान लो कि ये जो रिएक्शन होती है ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो अभी हम इसके चर्चा करेंगे, इसके मैकेनिज्म में, तब आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, और SN1 और SN2 दोनों टाइप की रिएक्शन है ये। अगर हमारा जो एल्कोहल है वो अगर टर्सरी है तो SN1 रिएक्शन देगा, और अगर 1 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन देगा, ठीक है। ये आप याद रख ले। आपको पता है कि भी SN1 और SN2 क्या होती है, मैंने आपको बता रखी, नहीं तो मैं जो हेलो एल्कीन एंड हेलो एल्केन में मैंने SN1 और SN2 रिएक्शंस बता रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले जाके वो देख लो कि SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है। पूरा जो वीडियो है इसी पे बेस्ड है। देखो यहाँ पर कुछ भी चेंज कर लो उससे कोई मतलब नहीं, आपको SN1 और SN2 समझना है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज उनकी है वही प्रॉपर्टीज इनकी रहेगी। तो चलो अब हम देखते हैं भी ये टेम्परेचर बेस्ड है और कैसे इससे ये बन रहा है ईथर और कैसे इनसे एल्कीन बन रहा है। तो देखो याद रखो, सबसे पहले मान लो मैं यहां पर ये एल्कोहल ले लेता हूं एथेनॉल। तो क्या होता है कि अब इनको हम गर्म करेंगे ना, तो गर्म करने पर हम क्या ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखो जब भी डिहाइड्रेशन आए ना, जब भी आप याद रखो कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, निर्जलीकरण आ रहा है, इसका मतलब हम वहां पे कंसंट्रेट H2SO4 यूज कर रहे हैं। ये बात आप याद रख ले, एक पर्ची में लिखकर अपनी जेब में रख ले, ठीक है।
यानी ये बात आपको याद रखनी कि जहां भी डिहाइड्रेशन वर्ड का यूज हुआ है इसका मतलब वहां पर कंसंट्रेट H2SO4 का यूज हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर H2SO4 लिखूंगा ना भाई, और इसको मैं 414 पे गर्म कर रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये एक एसिड है तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, और हमारा जो अल्कोहल है, हमारे अल्कोहल पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर है। इसकी वजह से क्या हो, एक बात याद रखो, जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो एक लुईस बेस की भांति कार्य करता है। क्या कार्य करता है, लुईस बेस की भांति वो क्या करता है, कार्य करता है। तो यहां पर जो हमारा अल्कोहल है वो एक दुर्बल इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, वैसे नहीं करेगा, लेकिन H2SO की प्रेजेंस में क्या करेगा, वो एक दुर्बल लुईस बेस की बातें कार्य करेगा, जिससे क्या होगा कि, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट आपको बता दिया, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। ठीक है, और मैकेनिज्म है वो आप SN1 SN2 आप जानते हो। तो अब ये क्या करेगा, ये CH2CH3OH, तो ये एक H तो जो पहले था और ही एक H और आके इससे क्या हो गया, ऐड हो गया। क्यों हो गया भैया ऐड, क्योंकि यहां पर लोन पेयर थे। अब क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा कि ये CH3CH2O, ओके, सॉरी O, ये सॉरी ये वाटर के रूप में निकल गया एक में, CH3CH2। अब ये क्या हुआ, वाटर के रूप में निकल गया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक कार्ब केटायन या कार्बेनियम। ठीक है, आयन। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपको पता है कि जो कार्बेनियम होता है वो 3rd डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ज्यादा क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, वो स्टेबल होता है। इसका मतलब यहां मैं 3rd डिग्री लूंगा तो वो SN1 रिएक्शन करेगा, और यहां पर अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल लूंगा तो वो SN2 रिएक्शन देगा। समझ गए ना। ठीक है, तो यहां पर हम एक नॉर्मल ले रहे हैं। अब क्या होगा, यहां पर मुझे एक केटायन मिल गया। अब जो यहां पर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा कि यहां से एक H पॉजिटिव का क्या कर देगा, वो इस H का क्या कर देगा, एज ए पॉजिटिव के रूप में उसका डोनेशन कर देगा, और मुझे मिलेगा CH3CH2O। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है तो ये जाके इससे एडिशन होगा इसका यहां से, और CH3CH2O, CH2 एंड CH3। इस प्रकार मुझे क्या मिल जाएगा, एथोक्सी एथेन। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, एथोक्सी एथेन। समझ गए आप। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को देखो एक बार आपके लिए सम्मिलित रूप में लिखता हूं तो ये रिएक्शंस कैसे होगी देखना। ठीक है, ये आपको मैंने मैकेनिज्म बताया, क्योंकि ये SN1 है, सो SN2 है, यानी इसको खोल कर समझाया। अगर मैं इसको सम्मिलित लिखूंगा तो देखो ऐसे होगा, CH3CH2, ये O, ये HH, उसको वहां से आ गया, यहाँ पे ये CH3, ये CH2, ये OH। ठीक है, ये H2SO4 की प्रेजेंस में 414 केल्विन पे, ठीक है, टेम्परेचर बेस्ड है, तो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, CH3CH2O, CH3, ये CH3। ठीक है, ये हमारा एथोक्सी एथेन। ओके, समझ गए आप। अब इसी से, ये तो अब मैंने आपको ईथर बनना बताया, अब हम देखेंगे कि इससे एल्कीन कैसे बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। देखो वो भी सिंपल रिएक्शंस है। एल्कीन कैसे बनेगा, देखो एल्कीन ऐसे बनेगा कि ये मैंने वापस ले लिया CH3CH2OH। ओके, अब मैं इसको H2SO4 के साथ गर्म कर रहा हूं, कितने पे, 443 केल्विन पे। तो क्या होगा, देखो CH3CH2 और OH एंड H। समझ गए आप कहां से आए, तो मुझे मिले CH3CH2। ओके, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहां पे ये हो गया। अब क्या होगा कि यहां पर CH3, अब क्या होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा
इस प्रोटीन, ये प्रोटॉन का क्या कर देगा, डोनेशन कर देगा, और यहाँ का ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो, अब एक बात आपको याद रखनी है कि अगर मेरा जो रिएक्टेंट है वो कुछ इस तरह से हो, कैसा हो, ऐसा हो, तो यहां पर क्या है, दो प्रोडक्ट बनने की जो है प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे वही प्रोडक्ट यहां पे दो प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो जो टू सब्स्टिट्यूएंट वाला होगा, यानी सेट-जेप का जो रूल है, क्या है सेट-जेप का रूल, कि भैया जो अधिक प्रतिस्थापी वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, स्थायी होगा। कैसे, देखो तो स्थायी भी अधिक, कैसे देखो क्या होगा, यहां से देखो वही मैंने H2SO4 डाला और 443 केल्विन पर मैंने इसको गर्म किया, तो क्या होगा, ये अब क्या होगा, देखो अब ये OH है तो ये तो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अब ये बाहर निकल गया किसके रूप में भैया, H2O के रूप में। H पॉजिटिव कहां से आया, H2SO4 से, ठीक है। देखो हर चीज का साथ में मैं आपको जवाब दे रहा हूं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब क्या होगा, अब यहां से इसको एक क्या चाहिए, इसको चाहिए एक H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव का डोनेशन चाहिए। अब ये भी उसका डोनेशन कर सकता है और ये भी इसका डोनेशन कर सकता है, तो यहां पर प्रोडक्ट तो दो मिलेंगे हमें। देखो इसने अगर इसका H पॉजिटिव का डोनेशन किया तो मुझे मिला CH3 CH2 CH3, ठीक है। और अगर यही इसने इसका डोनेशन किया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, इसने कर दिया ये वाला, ठीक है, और ये वाला, तो क्या हुआ, देखो प्रतिस्थापी इसके दोनों और दो मिथाइल है, जबकि इसके और के और एक मिथाइल, मतलब ये वाला है, सॉरी ये वाला एक ही है, कौन सा, इथाइल, यानी इसके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा 180% के आसपास, और ये होगा सिर्फ 19% के आसपास ही स्टेबल होगा। समझ गए आप डिहाइड्रेशन, यही डिहाइड्रेशन रिएक्शंस है, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ओके, अब चलेंगे हम नेक्स्ट रिएक्शंस पे कि भाई नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन, ठीक है। यही मतलब होता है ना भी विहाइड्रोजनीकरण का, कि उसके अंदर से क्या हो उसके अंदर से कौन सी गैस का निष्कासन हो, हिंदी में बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। देखो हिंदी का एक फायदा है कि रिएक्शंस खुद ही कह देती है कि भाई मेरे अंदर क्या होगा, यानी कि इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो क्या होगा हाइड्रोजन गैस, उसके लिए क्या होगा कि देखो सीधा सा याद रखो, कोई मैकेनिज्म नहीं है इसकी सीधी सी रिएक्शंस होती है जो आपको याद रखनी। देखो सीधा सा मैं आपको बता दूं पहले कि अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल लेता हूं तो मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री लेता हूं तो मुझे कीटोन मिलेंगे, और 3rd डिग्री लेता हूं तो मुझे एल्कीन मिलेगा। यह बात याद रखें। अब देखो विहाइड्रोजनीकरण है, यानी क्या निकल रहा है उससे, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ओके, यानी H2 गैस का निष्कासन हो रहा है। तो मैं एक बार यहां तीनों एल्कोहल लिखूंगा। देखो पहला ये रहा R, ठीक है, यानी यहां पे क्या है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, तो RCH2OH, ओके, और ये मेरा RCrOH, ओके, यहां पर H है, और मेरा ट्रिपल वाला ये है RCr एंड R यहां पे देखो क्या है, R यहां पे याद रखें, मान लो इथाइल है, मतलब यहां पे एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। आप 12th में आ गए, आप भी इस चीज को समझते होंगे, ठीक है। तो अब मुझे इनके विहाइड्रोजनीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं इनको कॉपर के साथ गर्म करूंगा। किसके साथ, कॉपर का साथ गर्म करूंगा, लगभग कितने पर, 573 केल्विन पे। तो क्या होगा, देखो सीधा सा है कि यहां से क्या निकलेगा एक, अब जो थोड़ा सा मैकेनिज्म इसमें बता देता हूं कि ये R, ये CH और एक H ये, और इसका और एक H ये, ठीक है, ये H क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे रिएक्शन से। तो क्या होगा, ये बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर भी ये मतलब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, तो वो क्या कर लेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी RCHO, यानी RCH। ये कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, समझ गए आप। अब वैसा का वैसा इसमें भी ऐसे होगा, ये R, ये CH, ये R और ये OH। अब क्या होगा कि ये वाला और ये वाला बाहर निकल जाएगा और मुझे मिल जाएगा प्रोडक्ट के रूप में कीटोन। अब यहां पर क्या होगा देखो, अब यहां पर आप सोच रहे हैं वही कॉपर, ठीक है, और टेम्परेचर उतना का उतना ही है। अब आप एक बार टर्सरी को देखो, आप देखोगे यार टर्सरी से एल्कीन क्यों बना, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। जब तक क्वेश्चन दिमाग में नहीं आएंगे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन दिमाग में, तो एक बार यहां पे मान लो कि ये मेरा R, ये R यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे CH3, ठीक है, ये मेरा टर्सरी कौन सा है, ब्यूटाइल एल्कोहल है, ठीक है, आप इसको मान लो। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा O और ये मेरा H। अब देखो समस्या क्या है, समस्या ये है कि भैया क्या बनना है, बनना तो क्या चाहिए था, यहां से कुछ ना कुछ मतलब ऐसा मान लो कि भाई कीटोन या एल्डिहाइड बनना चाहिए था। और जब भी है ना, जब भी देखो अगर अल्कोहल का विहाइड्रोजिनेशन या डिहाइड्रोजिनेशन होता है ना, तो हमें कार्बोनिल प्रोडक्ट ही मिलता है। बट टर्सरी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब इसको एक हाइड्रोजन चाहिए। तो अब एक हाइड्रोजन ये इसके पास तो है नहीं, या तो ये लेगा इनसे। अब इनसे लेगा तो क्या होगा कि इन ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन तो देंगे, बट ये क्या करेंगे कि इस इनका जो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये सारे के सारे क्या करेंगे, सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस कार्बन पे होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये कार्बन पूरे के पूरे हाइड्रोक्सी ग्रुप का डोनेशन कर देगा हाइड्रोजन के साथ। यानी मान लो कि एक हाइड्रोजन इसने यहां से ले लिया, कहीं से ले लो, मान लो अपने इसको यहां से दे दिया ये हाइड्रोजन, तो क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल का ये क्या कर देगा, डोनेशन कर देगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3C, ये CH3 और ये CH2, ठीक है, समझ गए। यानी मुझे क्या मिल गया, प्रोडक्ट के रूप में मुझे क्या मिल गया, एक एल्कीन मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया मुझे, एल्कीन मिल गया, किसकी जगह, कीटोन या एल्डिहाइड की जगह, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीज समझ गए आप। देखो हर चीज को मैं मैकेनिज्म से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि चीज क्या रहे, अपने दिमाग में रहे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया भी हाइड्रोजनेशन। अब एक टाइप की रिएक्शन और है, वो है इसमें ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए है क्या है कि हमें कुछ ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स का यूज करना पड़ता है, ओके। और ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि भाई हाइड्रोजन की कमी यहां पे और ऑक्सीजन की उपलब्धता। यानी क्या होगा ऑक्सीडेशन में, क्या होगा देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होगी समझना। अब हमें क्या कराना है, इनका ऑक्सीडेशन कराना है, तो हम क्या कर देते हैं इनके ऑक्सीडेशन के लिए, या तो हम यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, या हम यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, या फिर हम यूज करते हैं HNO3 या नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट का, ठीक है, समझ गए। तो इसमें है ना आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, मतलब मैकेनिज्म ही नहीं, आपको सीधा सा यही करना है कि मान लो यहां पर कोई एल्कोहल है, ठीक है, ये एल्कोहल है, और अगर इसके एरो पे या ये ऐसे कुछ लिखा हुआ हो तो उसको सीधा सीधा सा किस में बदल दो, कार्बोनिल में बदल लो। बस आपको ये याद रखना है कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो एल्डिहाइड देंगे, 2 डिग्री कीटोन देंगे, और 3 डिग्री क्या करेंगे, 3 डिग्री भी क्या देंगे, कीटोन देंगे। लेकिन एक बात और याद रखें कि भैया जो इनका क्या हो, जो अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट और अपना KMnO4 है, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव होते हैं, और ये क्या करते हैं उसको फर्दर आगे ऑक्सीडेटिव कर देते हैं, और हमें उस एल्डिहाइड या कीटोन से हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देखो कैसे, इसका इसने ऑक्सीडेशन किया और मुझे मिल गया CH3 CH2, सॉरी जितने कार्बन है उतने तो मिलेगा, ये मुझे मिल गया। यहाँ पे मुझे एथेनॉल से क्या मिला, मुझे एथेनॉल से मुझे मिला
एसिटिक या मैं कहूं एथेनेल, ठीक, क्या मिल गया मुझे, एथेनेल मिल गया मुझे। ठीक है, अब एथेनेल मिलने के बाद मैं क्या करूंगा कि इस एथेनॉल से क्या मिलेगा मुझे, फर्दर करूंगा तो CH3COH, ठीक है, यानी एसिटिक एसिड, ठीक है, या मैं कहूं तो ये होगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, अगर इस IUPAC नाम रखूं तो क्या मिलेगा मुझे, एसिटाल्डिहाइड से मुझे क्या मिल जाएगा, इसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड से मुझे क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड। अगर मैं इसका फर्स्ट है और ऑक्सीजन को हम ऐसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, याद रखें जब भी कोष्टक में O लिख रखा है इसका मतलब उस चीज का ऑक्सीडेशन हो रखा है। ओके, तो आओ अब देखते हैं कि सेकेंडरी का क्या होगा। इसका क्या होगा कि यहाँ ये H2SO4 सॉरी Cr2, यानी मैं यहाँ पे O लिख देता हूँ। अब क्या होगा कि इसका ये किस में बदल जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा। ये लो, ये कीटोन में बदला। अब इसका फर्दर इन्होंने क्या किया कि फर्दर इसका क्या होना है, ठीक है, एसीटोन मिल गया मुझे। और आगे फिर इनका, क्योंकि मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, ये किसमें मिल जाएगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा फिर से एसिटिक एसिड में। किसमें मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा एसिटिक एसिड में। ठीक है, अब एक बात आप याद रखें कि ये जो रिएक्शंस हो रही है ना, देखो ये रिएक्शंस इतनी आसानी से नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनको हम कुछ परिस्थितियों में इनको करवा देते हैं। अब क्या होगा, एक बात और याद रखें आप, सेकेंडरी का हो गया, अब आप टर्सरी को देखें। देखो अब टर्सरी की रिएक्शन बहुत ज्यादा टफ होती है। देखो टफ क्यों होती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो वो टर्सरी होता है वो बहुत कम एसिडिक होता है, इसकी वजह से ये रिएक्शन बहुत ही क्या करता है, बहुत ही मुश्किल हालात में देता है। ये टर्सरी अल्कोहल है। अब ये क्या होगा कि एक बार तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा, ये भी फिर से कीटोन बनाएगा, बट ये साथ में ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, कैसे, देखो एक मिनट, सॉरी, हाँ, अब क्या होगा, और ये क्या कर देगा, देखो इसने इनका तो यूज किस में कर लिया और ये इसका यूज किस में कर लेगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। क्या बना दिया इसने, फॉर्मेल्ड। अब क्या होगा, ठीक, आप ये याद रखें, क्योंकि इनका तो फर्दर ऑक्सीडेशन होके क्या मिल गया, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, बट टर्सरी का क्या होगा, बहुत मुश्किल से होता है, इसीलिए ये साथ में ही क्या दे देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन बना देता है, और आगे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ओके, मान लो मैं यहां पे एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपकी सुविधा के लिए। देखो CH3 तो इस चेन को बढ़ा दिया और ये हमारा OH। ठीक, अब क्या होगा, मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन का सिंबल है, यहाँ पे K2Cr2 केमिनो पर एग्जाम में लिखा रहेगा, और अगर नहीं भी लिखा रहे और अगर ये सिंबल लग रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो प्राइमरी का एल्डिहाइड में, सेकेंड और टर्सरी का कीटोन में, लेकिन टर्सरी क्या करेगा, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना देगा। ओके, अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा भाई, ये जो OH है ना, ये क्या करेगा कि यहां से वाला तो किसमें चेंज होगा, सीधा सीधा सा, ये जो चीज है ना यहां से इसको तोड़ लो, ये तो किसमें बनेगा, कीटोन, और ये वाला क्या बना देगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बात आप याद रखें, भी ये OH साथ में रहना चाहिए। तो ये अपना CH3 और ये अपना CH3 CH2, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 ना होके भाई दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा ना। ओके, तो इस प्रकार इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप इस चीज को। और भाई अगर आप समझना भी चाहते हो तो सीधी सी बात है कि ये क्या कर देंगे, इनसे एक एक हाइड्रोजन यहां से ले लेंगे, लेकिन टर्सरी में क्या है कि अब यहां से हाइड्रोजन नहीं ले पाएगा, इसीलिए क्या होगा कि इनका ऑक्सीडेशन इससे होगा। ठीक है, अब क्या है, अब जो रिएक्शंस है वो है कि भाई जो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो वो कौन सी रिएक्शन देते हैं,
तो देखो 2 टाइप की रिएक्शन देते हैं। पहली रिएक्शन होती है डिसेंडिंग रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि हम एक स्मॉल मॉलिक्यूल लेते हैं, मतलब एक छोटा मेंबर लेते हैं किसका, एल्कोहल का, उससे हम एक बड़ा मेंबर बना सकते हैं। और असेंडिंग में क्या होगा, सॉरी डिसेंडिंग में क्या होगा कि भाई हम बड़ा मेंबर लेंगे, उससे एक छोटा मेंबर बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है, यही रिएक्शंस है। और ये जो रिएक्शंस है ये मैं एनसीईआरटी बेस्ड बता रहा हूं, ओके, ठीक है। तो जो आपके एनसीईआरटी में दी है वही मैं आपको यहाँ पे वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि भाई मैं 12th तक पढ़ा रहा हूं, ओके। और बीएससी वगैरह में भी यही है, और कोई नहीं, मैंने देख रखा है, मैंने बुक्स में देखा तो कोई चेंज नहीं है, ओके। तो देखो कैसे होगी, अब हम बात करेंगे असेंडिंग की, असेंडिंग रिएक्शंस, ठीक है। और असेंडिंग रिएक्शंस अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आरोहण, हिंदी में इसका यूज होता है आरोहण। आरोहण का मतलब भी यहां पे अगर मैं कोई स्मॉल मेंबर लूं तो मुझे उससे क्या होगा, एक बड़ा मेंबर मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो, तो उसके लिए क्या है, रिएक्शंस होती जाएगी। कैसे होगी, देखो, मान लो सबसे पहले मैंने मेथनॉल लिया, क्या लिया, फर्स्ट देखना, मैंने लिया मेथेनॉल, ठीक है, यही मैकेनिज्म है और यही प्रोडक्ट है आपको। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अगर KCl से रिएक्शन करवाता हूं, किससे रिएक्शन करवाता हूं, KCl से करवा दो, या यहाँ पे अगर मैं इसकी PCl5 से रिएक्शन करवाता हूं तो इसका एक क्लोरीन क्या कर देगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट कर देगा, ये लो। अब मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन KCN से करवाऊंगा, ठीक है। तो KCN में इसका साइनाइड क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा भैया, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये लो। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, जो मुझे एथेन नाइट्राइल मिला है इसका मैं क्या करवाऊंगा, रिडक्शन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, देखो रिडक्शन करवाऊंगा। अब जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, यहां पर जो ये बचा ना N, तो इस N पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो ये N क्या करता है, CH3C, यानी ऐसे याद रखिए एथेन नाइट्राइल का या नाइट्राइल का जब भी हम रिडक्शन करवाएंगे तो वो प्राइमरी एमीन में बदलता है, ठीक है, ये बात आप याद रखें। ये लो, ये प्राइमरी एमीन में बदल गया और मुझे क्या मिल गया, एमिनो, ठीक है, एमिनो या एथेनेमीन, ठीक है। अब मुझे एथेनेमीन बना तो मैं उसका क्या करूंगा, NOCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा। और NOCl के साथ जब भी आप रिएक्शन करो तो याद रखिए कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता, तो इसका जो क्लोराइड है वो यहाँ पे NH2 आएगा, इस अमीन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूएट कर देगा, ये लो CH3 CH2Cl। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसकी KOH, कौन से KOH, एकॉस KOH से इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, ये रिएक्शन आपने पढ़ी है, तो क्या होगा, ये CH3 CH2OH में। अब देखो मैंने एथेनॉल लिया था, सॉरी मेथेनॉल लिया था और मुझे क्या मिल गया, एथेनॉल। तो हो गई ना ये असेंडिंग रिएक्शन हो गई, ये मुझे क्या मिल गया, एथेनॉल। अब इसकी एक प्रोसेस और है, वो कौन सी है, देखो उसमें क्या करेंगे हम, यही वापस एथेनॉल लेंगे। अब इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, सीधी क्या कर देंगे, P मतलब फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन से करवाएंगे तो मुझे CH3Br, यानी मुझे क्या मिलेगा, ब्रोमोएथेन। अब ब्रोमोएथेन की मैं KCN से करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एथेन नाइट्राइल। अब इस एथेन नाइट्राइल का क्या कराऊंगा, हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एथेनोइक एसिड मिल जाएगा। कैसे कराएंगे, देखो यहां से करवाएंगे तो यहां पर क्या होगा, COH ये यहां पे आ जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, एथेनोइक। अब इस एथेनोइक एसिड की अगर मैं रिएक्शंस करवाऊं किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा, कैल्शियम एसीटेट, यानी मैं यहां पे 2 मॉलिक्यूल लूंगा, क्या मिल जाएगा मुझे, कैल्शियम एसीटेट। अब मैं इस कैल्शियम एसीटेट की फिर फर्दर रिएक्शन करवाऊं किससे, यानी मैं इसका अगर शुष्क आसवन करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, शुष्क आसवन करवाऊंगा ना तो मुझे मिलेगा HCOO2Ca, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट की जगह मुझे क्या मिल जाएगा, फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट मिलेगा। अब इस कैल्शियम फॉर्मेट का मैं अगर फिर से अगर मैं इसका और शुष्क आसवन करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एसिटेल्डिहाइड। और इस एसिटेल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन करवाऊं, और सबको पता है कि अगर मैं किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा प्राइमरी, क्या मिलेगा मुझे, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। तो
तो ये हो गई इनकी असेंडिंग रिएक्शन। वैसे कि अब ये किसके वजह से हो रही है, ये हो रही है इसके, किसकी वजह से, इसके जो इसके जो वो है ना लोन पेयर, उनकी वजह से ये रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, अब वैसे कैसे हम देखेंगे कि ये एक प्रकार की असेंडिंग रिएक्शन भी देते हैं, तो उनसे वो कैसे होती है, चलो देखते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े प्रोसेस है, तो एग्जाम में तो देखो, ठीक है। डिसेंडिंग रिएक्शन, डिसेंडिंग रिएक्शन कैसे होती, आओ देख लेते हैं। क्या होता है डिसेंडिंग रिएक्शन में कि जब मैं यहाँ पे, ये इसका उल्टा होगा, हम इसको बोलेंगे, एक मिनट, हम इसको बोलेंगे आरोहण। क्या बोलेंगे भैया, सॉरी अवरोहण। अवरोहण में क्या होता है कि भाई जो कार्बन के जो नंबर है वो घट जाएंगे और बिग से मुझे क्या मिलेगा, बिग मेंबर से स्मॉल मेंबर। कैसे, देखो ये मेरा मैंने ले लिया, मान लो स्मॉल के, ठीक है, मैं मान लो यही ले लेता हूं, मैं एथेनॉल ले लेता हूं। अब मैं एथेनॉल की रिएक्शन किससे कराऊंगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से करवाऊंगा। किससे कराऊंगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से करवाऊंगा। किसकी प्रेजेंस में करवाऊंगा, सॉरी 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करूंगा उसको। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एथीन। क्या मिलेगा मुझे, एथीन। ठीक है, याद रखें। अब मैं एथीन की रिएक्शन अगर ओजोन से करवाता हूं तो ओजोनीकरण रिएक्शन होगी। कैसे होगी, देखो, सॉरी, तो ओजोन के 3 मॉलिक्यूल है ना, तो ये लो और ये एक। अब क्या होगा कि इनका ओजोनाइड बनेगा, और ओजोनाइड का अगर क्या होगा, एक मिनट, अब इस ओजोनाइड को अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूं, ओजोनाइड का हाइड्रोलाइसिस करूं किसके द्वारा, H2O2 एंड जिंक के द्वारा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां पे मान लो प्रोडक्ट। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इनका क्या करवाता हूं, हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं, तो मुझे मिलेगा HCOH। ठीक है, यानी कि मुझे क्या मिल गया प्रोडक्ट के रूप में, मतलब अगर मैं इसको सीधा सा लिखूं, सॉरी HCHO, यानी मुझे एथेनॉल मिल गया। अब मैं इस एथेनॉल का क्या करवाऊंगा, 2 एथेनॉल मिल गए। अब मैं इस एथेनॉल का क्या करवाऊंगा कि अगर मैं इसका रिडक्शन करवाऊं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा अगर मैं इसका रिडक्शन करवाऊंगा। तो देखो यहां पर क्या है, एथेनॉल है, तो यानी सीधी सी बात है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मेथेनॉल। ठीक है, समझ गए, क्योंकि भाई जितने कार्बन यहां पर है, रिडक्शन कराने पर भी उतने कार्बन वाला मुझे क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, जब मैं किसी एल्डिहाइड का क्या कराऊंगा, रिडक्शन करवाऊंगा। समझ गए आप। तो इस प्रकार से क्या है कि ये इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग रिएक्शन हो गई। और ये किसके लक्षण है भैया, ये है इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर जो लोन पेयर है उनका। ओके, यहां पर लिखना भूल गया, कोई नहीं, लेकिन आप देख लेना। तो इस प्रकार करके जो अपना एल्कोहल्स है उसकी केमिकल रिएक्शन यहां कंप्लीट होती है। इसके 2 पार्ट है, दोनों पार्ट देख लेना, और फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर वो नहीं देखा हो तो पहले उसको देखें और फिर इसको देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम करेंगे कि भाई जो टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहल्स में हम क्या डिफरेंशिएट कैसे करें, कैसे उनका टेस्ट होता है। ठीक है, तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।